हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा हम हर बार आपको एक स्टोरी से मोटिवेट करते हैं, और इन स्टोरियों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जहां हैं वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। और 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में दिए गए फैसले से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अपनी कहानी पर चलते हैं, और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बुजुर्ग महिला थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, और वो एक परमेश्वर के, परमात्मा के सेवक के पास, जो उनको मान सकते हैं आप, पंडित होते हैं, मुल्ला, मौलवी, चर्च के पास्टर, कुछ भी मान सकते हैं, उनके पास जाती हैं। और वो जो सेवक थे वो बहुत पहुंचे हुए थे, बड़ी मान्यता थी उनकी। लोग अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर जाते थे और वो उनका समाधान बताते थे। तो ये महिला भी जाती हैं और कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, और मेरे पति आप ही के संग साथी थे। और ये उस समय की प्राचीन काल की कहानी है कुछ। और उस समय ये होता था कि अगर पिता कर्जा लेता था तो उस कर्जे को उसके बच्चों को चुकाना होता था। तो उसने कहा मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने कर्जा लिया था, और उस कर्जे को चुकाने में हम सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे 2 बेटे हैं वो भी बंधुआई में चले गए। अब मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, चीनी। वो बहुत सारी चीजों को बता रही थी, सिर्फ अपना दुखड़ा रो रही थी। कई बार हम सिंपैथी पाने के लिए या अपनी चीजों को बहुत हाईलाइट करके बताते हैं। इतनी सी बीमारी होती है उसको बहुत हाईलाइट करके बताते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए, कोई हमसे कह दे कि हाँ तू सच में बड़ा दुखी है। तो वो बहुत हाईलाइट करके उन चीजों को बता रही थी, और वो जो परमेश्वर के सेवक थे बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। काफी देर हो गई उसको बताते बताते कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरे पर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं यहाँ से वहां नहीं जा सकती, बीमार भी हूँ, मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, मेरे घर में खाने पीने की दिक्कत है, कोई मेरा सहारा नहीं है। बहुत सारी चीजों को वो बता रही थी। वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और सुनते 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 उन्होंने कहा चुप, तू मुझे बस ये बता तेरे घर में है क्या। तू मुझे सिर्फ ये बता कि तेरे घर में है क्या, वो मत बता जो नहीं है, मुझे वो बता जो है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा, आपको पता है वो एकदम से शांत हो गई, और अभी तक उसका फोकस जो था उन चीजों को ढूंढ रही थी, वो अपने मन से, अपनी आत्मिक आंखों से, जो नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस सेवक ने ये कहा कि मुझे ये बता तेरे घर में है क्या, उसका जो ध्यान था, उसका जो फोकस था उन चीजों पे आ गया जो है। इस संसार में 2 ताकतें काम करती हैं, एक अच्छी एक बुरी, एक शैतान और एक परमात्मा। शैतान हमेशा हमारा ध्यान उन चीजों पर लगाता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन परमात्मा हमारा ध्यान उन चीजों पर लगाता है जो उसने हमें दिया है। और आपको पता है जब लोग सुसाइड करते हैं ना, उसके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो दुष्ट होता है, शैतान होता है, एक अंधकार में ले जाता है। इंसान को लगता है मैं अकेला हूँ, ना मेरी पत्नी मेरी, ना मेरे बच्चे मेरे, ना मेरा कोई दोस्त, ना मेरा कोई संगी, ना मेरा कोई साथी। और वो धीरे 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 इतनी नेगेटिविटी में चला जाता है, उसको लगता है कि मैं क्यों हूँ इस संसार में, और वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लेकिन परमात्मा हमेशा हमें उन चीजों पर हमारा फोकस लेके दिलाना चाहता है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास है, चाहे थोड़ा ही सही। और जैसे इन परमेश्वर के सेवक ने कहा कि मुझे ये बता कि तेरे पास है क्या, तो उसका ध्यान एकदम से निगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी पे आ गया। तो वो ढूंढने लगी अब अपने घर में जो मेरे पास है। और सबसे पहली चीज आपको पता है, ये जो शरीर है, जब आप किसी दांत के अस्पताल में जाएंगे ना, तो आपको दांत की कीमत पता चलेगी। आंख के अस्पताल में जाएंगे तो आंख की कीमत पता चलेगी। ये अनमोल, अनगिनत, अरबों खरबों, इसको तो पैसे में आंक ही नहीं सकते। ये जो शरीर है जो परमात्मा ने दिया है, ये अनमोल है। और अगर हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम किसी आईसीयू में भर्ती नहीं है, तो सबसे बड़ी ये धन्यवाद का विषय है। हो सकता है बहुत सारी चीजों का हमारे जीवन में अभाव हो, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। परमेश्वर ने सब कुछ सिस्टम से रखा है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो जरूरत है उस परमात्मा पर भरोसा करें, उसको थैंक यू बोले, और जो चीज है उस पर फोकस ज्यादा करें। जो नहीं है वो उसकी मर्जी होगी तो हमारे पास आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।